नमस्कार। माँ साहब के इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम हिंदी की कक्षाओं को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली हिंदी को कवर करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। तो भाषा क्या होती है? भाषा वो है जो हमारे विचारों को, अभिव्यक्तियों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो जिनके द्वारा हम अपनी अभिव्यक्तियों को एक दूसरे को पहुंचाते हैं, वो भाषा है। भाषा मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। तो हम बात करते हैं तो भाषा जो है वो भाष शब्द से मिलकर बना हुआ है। भाष का अर्थ होता है बोलना, इसका अर्थ है बोलना। तो बोलना जो है, जो हम अपने विचारों को, अभिव्यक्तियों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वही तो चीज़ बोलना है। तो इसीलिए भाषा जो है वो बोलना है। भाषा की एक सार्थक इकाई होती है, अर्थात अर्थ के साथ एक इकाई है जिसका वाक्य है। वाक्य जो मिलकर बनता है वो बनता है उपवाक्यों से। उपवाक्य जो मिलकर बनते हैं वो बनते हैं पदबंधों से, और पदबंध जो मिलकर बनते हैं वो बनते हैं पद से, पद अर्थात शब्दों से, और शब्द जो मिलकर बनते हैं वो अक्षरों से बनते हैं। तो ये अक्षरों से हो जाएंगे, और अक्षर मूलतः बनते हैं वर्ण से या फिर ध्वनि से। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा, तो वो जो होती है वो होती है आपकी ध्वनि या फिर वर्ण, जिसको फोनेम कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाऊं, जैसे मैंने लिखा राम है, तो राम जो शब्द है वो दो आपके अक्षरों से मिलकर बना है। एक अक्षर है आपका रा और एक अक्षर है आपका मौ। ठीक, तो जो रा और मौ मिलकर के बने वो शब्द का निर्माण किया, राम एक शब्द है। फिर अगर बात करें तो ये रा और हमारा मौ जो है ये अक्षर है, ये क्या है, दोनों के दोनों अक्षर हैं। और यहाँ पर राम जो बना है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, अक्षरों से मिलकर के। और अगर बात करें अक्षर जो है वो चार वर्णों से मिलकर बनेंगे, तो रौ और यहाँ पर आ की मात्रा, और यहाँ पर मौ, और फिर यहाँ पर ओ की मात्रा। तो इस प्रकार हमारा चार वर्णों से मिलकर बना है राम। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण को या वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें हम स्वर या फिर व्यंजन कहते हैं। तो स्वर एवं व्यंजनों के बारे में हम इसी में आगे समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णमाला, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या क्रम वर्णमाला कहलाता है। अगर हम देखें हिंदी भाषा में वर्णमाला दो आधार पर बात की जाती है। पहला है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और दूसरी जो है वो है हमारे लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर। अच्छा, इससे पहले हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्या था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अब उसी वर्णमाला में अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में वर्णमाला का जो वर्णन है या फिर उसका जो हिंदी भाषा में वर्णमाला को किस प्रकार से बताया जाता है, तो दो आधार पर बताया जाता है। पहला होता है उच्चारण के आधार पर, और दूसरे होते हैं हमारे लेखन के आधार पर। अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर कितने हमारे पास स्वर हैं या कितने व्यंजन हैं, तो स्वर और व्यंजन जो है वो क्या है, वर्ण है। तो यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हमारे पास जो टोटल संख्याएं होती है वर्णों की, वो होते हैं 45 वर्ण होते हैं हमारे पास, जिनमें से हमारे उच्चारण के आधार पर केवल 10 स्वर हैं। स्वरों की अगर संख्या बताई जाए तो वो 10 हैं, और जबकि हम व्यंजनों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 35 व्यंजन हैं। टोटल कितने व्यंजन हैं? 35 व्यंजन हैं। जबकि लेखन के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 52 वर्ण हो जाते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिनके अंतर्गत स्वर जो है वो आप कितने हो गए हैं? 13 हो गए हैं। हमारे व्यंजन जो हैं वो आपके मूल व्यंजन जिनको कहते हैं वो 35 के 35 रहेंगे, और साथ में इसके साथ 4 संयुक्त व्यंजन भी जुड़ जाएंगे। 4 क्या जुड़ जाएंगे? संयुक्त व्यंजन भी जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हमारे संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, जबकि हमारे
उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण देखा कि हमारे जो वर्ण हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो विभाजन था वो था हमारे उच्चारण के आधार पर, और दूसरा जो विभाजन है वर्णों का वो है हमारा लेखन के आधार पर, जिनमें मुख्यतः हमने बता दिया। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि हमारे लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं और हमारे क्या कहते हैं उच्चारण के आधार पर हमारे केवल कैसे हैं 45 वर्ण हैं। तो इसी में अगर बात करें तो वर्णमाला में हम पहले बताए हैं कि स्वर और व्यंजन इन्हीं वर्णों के अंदर आते हैं। तो स्वर क्या हैं, जो पूर्ण है, अर्थात जो अपने आप में क्या है, पूर्ण है, ठीक है, जिनके द्वारा हमारे अक्षरों का निर्माण होता है। अभी देखा, पहले हमने राम बताया था, तो राम वर्ड को बनाने के लिए, राम अक्षर को बनाने के लिए इन स्वरों की सहायता लगी थी। तो स्वर व्यंजनों को सहायता करके अक्षर निर्माण करेंगे। तो अभी इन स्वरों में अगर हम बात करें कि उच्चारण के आधार पर कौन से स्वर होते हैं और कौन वो तीन जो हैं वो हमारे लेखन के आधार पर आते हैं। तो स्वर जो हैं हमारा ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो आपके 10 स्वर हैं, देखो ओ, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ और औ। तो पूरे कितने हो गए आपके 10। ये जो 10 वर्ण हैं ये आपके उच्चारण के आधार पर है, ठीक। और इनके अलावा जो +3 और थे 13, लेखन के आधार पर ये 13 हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, एक है री से ऋषि, आपका अंक है और अह है। ये 3 आपके लेखन के आधार पर है। बाकी ये जो हैं वो किसके आधार पर हैं, उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण में आपके 10 और लेखन में जो आपके +3 और हो जाएंगे। तो लेखन में टोटल आपके होंगे 13। कि हमारे जो स्वर हैं वो टोटल 13 हैं। लेखन के आधार पर अगर बात करें तो पूरे 13 वर्णों के स्वर में 13 वर्ण आते हैं, और जबकि अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो केवल 10 वर्ण आते हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो वर्णमाला में अगला क्रम आएगा वो व्यंजनों का आएगा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही सीखेंगे। अगली कक्षा में हम इससे आगे व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में या फिर अपने छोटे भाई बहनों में जिनको हिंदी में अपने बेसिक से चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, तो उन सभी लोगों को आप प्रेक्षित करें। तो इसी के साथ धन्यवाद।